देवों के देव महादेव शिव, जिनका नाम लेते ही मन में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। उनकी महिमा अपरंपार है। शिव नाम लेते ही मन में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। उनके भक्तों के लिए वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक संरक्षक हैं। 3 आंखों वाले भगवान, जिनकी तीसरी आंख खुलते ही सब कुछ जलकर राख हो सकता है। ये तीसरी आंख ज्ञान, शक्ति और विनाश का प्रतीक है। योग के सबसे बड़े गुरु, जिनके चरणों में पूरा ब्रह्मांड झुकता है। उनकी साधना और तपस्या से हमें ध्यान और आत्म साक्षात्कार का मार्ग मिलता है। हाथ में त्रिशूल, जिसके आगे सारी बुराइयां सर झुकाती हैं। त्रिशूल जो सृजन, संरक्षण और विनाश का प्रतीक है। ऐसे हैं महादेव शक्ति और शांति के प्रतीक। उनकी शांति और धैर्य हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। कौन भूल सकता है समुद्र मंथन की कहानी, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत की खोज की थी, जब जहर पीकर उन्होंने दुनिया को बचाया था। ये उनकी करुणा और बलिदान का अद्वितीय उदाहरण है। नीलकंठ कहलाए, जहर को अपने गले में रखकर उनके नीले गले ने उन्हें यह विशेष नाम दिया। ऐसा साहस, ऐसी शक्ति किसी और में कहां। शिव का तांडव नृत्य, यह नृत्य सृष्टि के निर्माण और विनाश का प्रतीक है, जिसमें दुनिया का अंत और शुरुआत दोनों है। यह नृत्य हमें जीवन के चक्र की याद दिलाता है, प्रलयंकर भी और जीवनदायी भी। कैसे बताएं उनकी महिमा। उनकी महिमा का वर्णन करना असंभव है, जिनके आगे शब्द भी कम पड़ जाते हैं। महादेव की महिमा अनंत है और उनके भक्तों के लिए वे सदा पूजनीय रहेंगे। बजरंग बली हनुमान, जिनका नाम लेते ही मन में शक्ति और साहस का संचार हो जाता है। पवन पुत्र, शक्ति और भक्ति का अद्भुत मेल, जिनकी उड़ान से पर्वत भी कांप उठते हैं। जिनके बल का वर्णन स्वयं श्री राम ने किया है। रामायण के हर पन्ने में उनकी वीरता की गाथा है। जिनकी भक्ति के आगे स्वयं माता सीता भी नतमस्तक हो गए। सीता माता के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण अद्वितीय है। कौन भूल सकता है लंका दहन का वह नजारा, जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी थी। यह उनकी अदम्य शक्ति और साहस का प्रतीक है। जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका जला दी थी, रावण के महल को राख में बदल दिया था, संजीवनी पर्वत उठा लाए थे अपने भक्त को बचाने के लिए। उनकी यह सेवा भावना और समर्पण अद्वितीय है। अष्ट सिद्धि, नवनिधि के दाता, जिनके पास अनंत शक्तियां और वरदान हैं। ऐसी शक्ति, ऐसा पराक्रम किसी और में कहां। हर युद्ध में उनकी विजय सुनिश्चित होती है। हनुमान जी भक्ति और सेवा के सबसे बड़े उदाहरण हैं। उनके भक्तों के लिए वे सदा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। एक तरफ महादेव, जिनके आगे सारे देवता नतमस्तक होते हैं। महादेव जो संहार और सृजन दोनों के देवता हैं, जिनकी शक्ति और महिमा का कोई अंत नहीं है। दूसरी तरफ हनुमान जी, जिनकी शक्ति और भक्ति अतुलनीय है। हनुमान जी जो राम भक्त हैं और जिनकी वीरता और समर्पण की कहानियां अनंत हैं। क्या होगा अगर इन दोनों शक्तियों का आमना सामना हो जाए? कौन जीतेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद ही किसी ने सोचा हो। ये सवाल शायद ही किसी के मन में कभी आया होगा। लेकिन अगर ऐसा हो तो क्या परिणाम होंगे? क्योंकि यह तो गुरु और शिष्य का रिश्ता है। महादेव ने हनुमान जी को अनेक विद्याओं का ज्ञान दिया है। जहां सम्मान है, श्रद्धा है, वहां लड़ाई की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह रिश्ता प्रेम और आदर का है, जो किसी भी संघर्ष से परे है। सेक्शन 4, द पावर ऑफ डिवोशन। हनुमान जी श्री राम के सच्चे भक्त और भगवान शिव स्वयं श्री राम के आराध्य, दोनों ही भक्ति में डूबे हुए, अपने आराध्य के प्रति समर्पित। भक्ति की ऐसी महान मिसाल दुनिया में कहां मिलेगी, जहां गुरु और शिष्य दोनों ही अपने भगवान के प्रति समर्पित हों। यह टकराव नहीं, बल्कि भक्ति का मिलन है। सेक्शन 5, द एसेंस ऑफ गुरु शिष्य। गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की नींव, जहां गुरु शिष्य को ज्ञान और शक्ति देता है और शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पण और सेवा भाव रखता है। यह रिश्ता अटूट है, अनोखा है, जैसे नदी और सागर का मिलन। हनुमान जी और भगवान शिव के बीच भी यही पवित्र रिश्ता है। सेक्शन 6, हार्मनी नॉट हायरार्की। तो क्या कोई विजेता होगा? नहीं, यहां तो सिर्फ और सिर्फ प्यार और सम्मान है। गुरु शिष्य का यह अटूट बंधन शक्ति और भक्ति का अद्भुत मेल है। यहाँ लड़ाई नहीं, बल्कि पूर्णता है। जैसे शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वैसे ही हनुमान जी और भगवान शिव भी एक दूसरे को पूरा करते हैं।